हेलो फ्रेंड्स। आ, आज हम जानते हैं कि एक्सेस मॉडिफायर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं और आखिर हम उन्हें किस लिए काम में लेते हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स जो होते हैं वो बेसिकली ये बताते हैं कि किसी भी क्लास की कोई भी मेथड या कहीं फंक्शन, कोई भी वेरिएबल, कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी क्लास का एलिमेंट जो है, या क्लास के अंदर अगर कोई क्लास जो है वो क्या बाहरी क्लासेस उसे किस तरह से काम में ले सकेंगी, एक्सेस कर सकेंगी या फिर ले भी सकेंगी या नहीं ले सकेंगी। तो इसमें हमारे सी शार्प में बेसिकली हमारे जो मेन जो एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं वो होते हैं प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। तो इसके अंदर हम पहले शुरू करेंगे प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर से। तो किसी भी क्लास के अंदर आप कुछ भी डिफ़ाइन करते हैं या जैसे सपोज़ कीजिए, जैसे हम ये है प्रोग्राम क्लास है, तो प्रोग्राम क्लास के अंदर यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ void get date, तो ये मेथड बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होगा, यानी बाहरी क्लासेस इसको काम में ले नहीं सकेंगी। तो इसके अंदर जो होता है ये एक मिनट रुकिए, मैं आपको इसमें एक दूसरी क्लास का एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ कीजिए मैंने क्लास ली ABC, यहाँ पे मैंने लिखा पब्लिक गेट डेट, या फिर सॉरी यहाँ पे डेट टाइम कर देते हैं और यहाँ लिखते हैं गेट डेट। तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ से रिटर्न करता हूँ डेट टाइम, आज की डेट नाउ। तो ये सॉरी मैं इसको अभी कुछ नहीं दे रहा, कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं दे रहा, तो कोई एक्सेस मॉडिफायर मैंने इसको नहीं दिया है। तो इस केस में हम लिखेंगे ABC, अगर इसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और जब मैं इसको इसके ऑब्जेक्ट से कॉल करूंगा इस फंक्शन को, तो आप देखेंगे कि जब मैं यहाँ पे गेट डेट लिखता हूँ तो ये मुझे एरर देता है। ये एरर क्या देता है कि जो गेट डेट है वो एक प्राइवेट फंक्शन है और इसे इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू काम में नहीं लिया जा सकता। ठीक है, अब सपोज़ कीजिए ऐसा ही मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू ले लेता हूँ I, इसकी वैल्यू है 0। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट होगा क्योंकि मैंने इसमें कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाया है। और मैं इस फंक्शन को पब्लिक कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ इंट और गेट I। ये I की वैल्यू भेजेगा। ठीक है, तो अब जब मैं यहाँ पे abc.i लिखता हूँ तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एरर दे रहा है वो, क्योंकि मैं I को एक्सेस नहीं कर सकता, वो प्राइवेट है। लेकिन मैं I को एक्सेस किसके थ्रू कर सकता हूँ, गेट I के थ्रू। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ गेट I, अभी मुझे कोई एरर नहीं देगा। देखिए रेड लाइन चले गई तो इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया। तो ये होता है हमारा पब्लिक और प्राइवेट के अंदर अंतर। अब हम आते हैं प्रोटेक्टेड के ऊपर। प्रोटेक्टेड, सपोज़ कीजिए ये पब्लिक लिखा है, ये जो गेट I है ये पब्लिक है, मैं इसको प्रोटेक्टेड कर देता हूँ। अब आप देखिए इसने मुझे एरर दे दिया, मतलब एक तरह से इसने इसको प्राइवेट की तरह ट्रीट किया। तो अब अंतर क्या हो गया प्रोटेक्टेड और प्राइवेट के अंदर, ये अब मैं आपको, ये अंतर तब आता है जब हम इनहेरिटेंस देखते हैं। तो इनहेरिटेंस के थ्रू सपोज़ कीजिए मैं क्लास लेता हूँ जो है XYZ और ABC को इनहेरिट करता हूँ। ठीक है, इनहेरिटेंस पे आपको मेरा वीडियो देखना है तो पीछे आप जाएंगे मेरे वीडियोस में, तो आपको इनहेरिटेंस उसमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हुई है। और उसमें कुछ एक्सेस मॉडिफायर्स को भी मैंने सेम इसी तरह से एक्सप्लेन किया है मैंने, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं एक्सेस मॉडिफायर का प्रैक्टिकल यूज़ बता सकूँ। तो अब इसमें देखिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन लेता हूँ इंट गेट अंडरस्कोर I। ठीक है, इसमें ये रिटर्न करेगा। मेरे को अब इस I की वैल्यू चाहिए, इस I की वैल्यू मैं डायरेक्टली तो यहाँ पे लिख नहीं सकता। देखिए जब मैं I लिखूँगा तो ये
रेड लाइन दे रहा है आई के नीचे, यानी एरर है। लेकिन इस क्लास को मैं इनहेरिट कर रहा हूँ, यानी तो इसका मैं कोई भी प्रोटेक्टेड मेथड काम में ले सकता हूँ इस क्लास का, क्योंकि मैं इसको इनहेरिट कर रहा हूँ। तो उस केस में मैं आई की वैल्यू गेट आई के थ्रू इस क्लास में ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूँगा मैं बेस यानी जिस क्लास को मैं इनहेरिट कर रहा हूँ वो क्लास और गेट आई। ऑलराइट, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अब आई को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि मैं डायरेक्टली एबीसी का ऑब्जेक्ट काम में नहीं ले सकता क्योंकि इसमें प्रोटेक्टेड है ये और ये प्राइवेट है आई, तो मैं क्या करूँगा, एबीसी की बजाय मैं लूँगा XYZ का ऑब्जेक्ट, XYZ, और यहाँ पे मैं लिखूँगा XYZ का ऑब्जेक्ट डॉट गेट अंडरस्कोर आई। अब देखिए इसने कोई एरर नहीं दिया, तो इसका मतलब ये है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों चीज़ें एक्सप्लेन्ड हैं इस एग्जांपल में, जिसमें हमारे प्राइवेट वेरिएबल है, प्रोटेक्टेड मेथड है और पब्लिक मेथड है इनहेरिटेड क्लास के अंदर जो प्रोटेक्टेड मेथड को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, अब आप देखिए हमें देखना पड़ेगा कि इसका यूज़ कहाँ आता है। तो सपोज़ कीजिए ये जो पूरी क्लास है, ये जो आपकी क्लास है ये वाली, सपोज़ कीजिए ये क्लास आपने बनाई है इसी क्लास लाइब्रेरी में। तो मैं क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट है, यहाँ पे देखिए मैंने इस प्रोजेक्ट को तो हम थोड़ा हटा देते हैं। ठीक है, एंड आप देखिए यहाँ पे दो प्रोजेक्ट मैंने ले रखे हैं सॉल्यूशन में। सपोज कीजिए ये प्रोजेक्ट है एक जो हमारा कंसोल एप्लीकेशन है ये वाला, और ये प्रोजेक्ट है जो आप अपने कोई किसी कोलिग को सॉरी ये आप बना रहे हैं, ये क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट है। सपोज कीजिए ये आप बना रहे हैं और ये आपका कोई कोलिग बना रहा है अपने विजुअल स्टूडियो में। आपके कोलिग को इसके सोर्स कोड का नहीं पता और आपको इसके सोर्स कोड का नहीं पता, तो इस केस में सपोज कीजिए तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि अब आप चाहते हैं कि ये जो क्लास है ये आपके जो कलीग्स हैं वो इसको सिर्फ एक ही तरीके से काम ले सकते हैं कि जो इसमें जो आई की वैल्यू है, अगर वो चाहते हैं कि आपके कलीग काम मिले तो सिर्फ एक ही तरीके से काम ले सकते हैं वो कि आई के अंदर कुछ ऐड करके वो काम ले सकते हैं। ठीक है, जो भी वो ऐड करना चाहें वो आई के अंदर ऐड, लेकिन सीधे डायरेक्टली आई की वैल्यू वो नहीं ले पाएंगे। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, बाकी आप कोई भी इसमें लॉजिक लगा सकते हैं। तो मैं इस क्लास को पहले तो पब्लिक कर देता हूँ ताकि ये बाहरी क्लास ये जो क्लास है ये दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो देख सकें, जो हमारा जो होगा जो आप चाहते हैं कि आपका कोलिग इस क्लास को देख पाए या उसको एक्सेस कर पाए। तो इस क्लास को यूज़ में लेने के लिए कैसे भी, चाहे इनहेरिटेंस के लिए चाहे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, आपको इसे पब्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम बिल्ड कर देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे जो आपके कोलिग जो काम में लेगा उसमें, वो इसमें रेफरेंस ऐड करेगा आपकी डीएलएल का। डीएलएल में कैसे रेफरेंस ऐड करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं अगर आप न्यू हैं इस चीज़ में। तो इसमें अब आप देखिए मैं एक्सेस मॉडिफायर्स लेता हूँ। ठीक है, ABC इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, तो ये आपके कॉलीग ने एक्सेस मॉडिफायर जो आपने बनाई थी क्लास लाइब्रेरी उसका काम में लिया है इसने, उसका ऑब्जेक्ट बनाया। तो ABC डॉट वो करेगा तो उसको आप देखिए, उसको वो फंक्शन जो है वो उसका नाम था गेट आई। तो गेट आई उसको यहाँ पे उसको नहीं मिलेगा, उसको एरर देगा, ये रेड लाइन देगा। क्यों? क्योंकि वो फंक्शन वो सिर्फ इनहेरिटेंस का काम में लेके यूज़ ले सकता है। तो उसके लिए ये वो क्या करेगा, वो एक क्लास लेगा। सपोज यहाँ पे उसने एक क्लास ली XYZ और इनहेरिट किया
ABC को, और फिर यहाँ पे उसने एक फंक्शन किया जिसमें उसने गेट आई वैल्यू, सपोज उसने नाम ये दिया, और उसने यहाँ पे क्या किया, रिटर्न किया बेस डॉट गेट आई। यहाँ पे उसने 10 सेट करके आई की वैल्यू के अंदर दिया। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे XYZ का ऑब्जेक्ट लूँगा और XYZ डॉट गेट आई वैल्यू। अब देखिए मैं यहाँ पे आराम से आई की वैल्यू लिखा मैं ले सकता हूँ, लेकिन उसमें मुझे कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो एग्जांपल था, कोई ख़ास यूज़ नहीं है, लेकिन आपको समझाने का जो मेरा इसमें उद्देश्य था वो ये था कि इस तरह से अगर एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पे, तो वहाँ पे ये चीज़ काम आ सकती है। जब कोई चाहता है कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन या मेथड या प्रॉपर्टीज़ या वेरिएबल या कुछ भी चीज़ जो क्लास के अंदर है वो अलाउ या डिसअलाउ करना चाहता है, कुछ चाहते हैं वो कुछ काम में ले सकें कुछ लोग, या कुछ लोग काम में ना ले सकें, वो चीज़ इसके थ्रू एक्सेस मॉडिफायर्स के थ्रू हो सकती है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और इसी तरह के वीडियो के लिए आप ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मैं आगे वाले वीडियो में आपको मिलता हूँ। बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।